हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है जूलिया, जिसके लेखक हैं अंतोन चेखव, जो कि एक रूसी साहित्यकार हैं, जिनका जन्म भी रूस में हुआ और जिनकी मृत्यु भी रूस में हुई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं एड्री स्टोरी, द वाइफ जो उपन्यास है, अन्ना ऑन नेक, अ वेड बिजनेसमैन, द वर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानी, इवानोव, द चेरी आर्चर्ड आदि नाटक हैं। इस कहानी के अंदर लेखक ने जो दब्बूपन है उसको त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग करने के लिए प्रेरित किया है। तो आज हम इस कहानी एकांकी के यानी इस पाठ के जूलिया पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा पठित गद्यांश पर आधारित कृतियां पूर्ण कीजिए, यानी कि ये जो पिंक इंक से लिखा हुआ गद्यांश है इस पर आधारित प्रश्न है ये सारे, जिनके उत्तर हमको लिखने हैं। तो जैसे कि संजाल पूर्ण कीजिए, ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। गद्यांश में आया संसार, तो गद्यांश में आया हुआ संसार कौन सा है? कठोर है, क्रूर है, निर्मम है, हृदयहीन है। तो इस गद्यांश में जिस तरीके के संसार की चर्चा की गई है वो संसार कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन है। इसके बाद कारण लिखिए। गृह स्वामी द्वारा जूलिया से माफी मांगना, कि गृह स्वामी ने जूलिया से माफी क्यों मांगी, क्या कारण था? तो कारण था कि उन्होंने, गृह स्वामी ने जूलिया से एक क्रूर मजाक किया था, तो क्रूर मजाक के लिए उन्होंने उससे माफी मांगी थी। गृह स्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना, क्योंकि इस संसार में दब्बू लोगों की कोई जगह नहीं है, जिसका उत्तर ये लिखा हुआ है कि इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ये आंसर हो गया हमारे किस प्रश्न का? गृह स्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहने का। इसका प्रश्न का आंसर यानी खा के प्रश्न का आंसर है कौन सा? ये वाला। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 3। परिच्छेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा कौन सा है हमारा? सबक सिखाना। सबक सिखाना जो है कि पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, तो ये जो सबक सिखाना है ये हमारा मुहावरा है। तो इसका अर्थ होता है पाठ पढ़ाना। अब इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है, तो वाक्य प्रयोग में पाठ पढ़ाना शब्द नहीं आना चाहिए, वाक्य प्रयोग में आपका सबक सिखाना शब्द आना चाहिए। तो इसका आप वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में कीजिए। अब इसके बाद का जो प्रश्न है हमारा, हाँ, पर शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पर शब्द, पर का मतलब होता है पंख। पंख, एक तो शब्द हो गया पंख और यहाँ पर 2 लिखने की बात हुई है, तो पहला शब्द हो गया पंख और दूसरा शब्द कौन सा हो गया? किंतु। तो किंतु शब्द हमारा हो गया, तो ये 2 शब्द हमारे हो गए। अब हमारा प्रश्न आता है कि संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पर लगभग 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। तो अब इसका जो प्रश्न है वो हो गया ये कि संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। ये जो एरो है इससे, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हमारी सामाजिक स्थिति ऐसी बन चुकी है कि
खामोश रहने वाले या भयभीत रहने वाले लोगों के साथ अन्याय और अधिक होता है। डरने के कारण उनका सही हक भी मार लिया जाता है। जिस प्रकार हमारा किसान साल भर मेहनत करता है, लेकिन कुछ लोग उनका अधिकार मार लेते हैं और किसान खामोशी के साथ यह सब अन्याय सहन करता रहता है। गरीब मजदूर पूरा दिन मेहनत करता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाने के कारण लोग उसके अधिकारों का हनन करते हैं और उसे उचित मेहनताना नहीं मिल पाता है। इसलिए यह समाज ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो खामोशी से सारे ज्यादतियों को बर्दाश्त करते हैं। लोग ईमानदारी के साथ अपना काम संपन्न करने के बावजूद भी अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। सिर्फ दब्बू और रीढ़ रहित होने के कारण अतः इस समाज में डरपोक लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का उत्तर कि संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो अब हम देखेंगे इसका बाकी के प्रश्न। तो हमारा सब आता है पाठ के आगन में। तो पाठ के आगन में सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। तो भाव दर्शाने वाले स्वर कौन से हैं उसके? रोते स्वर कि रोता हुआ उसने बोला, भयभीत स्वर, दवे स्वर, विनीत स्वर। तो ये उसके जो मन के भाव थे वो दर्शाने वाले स्वर हो गए। अब खा, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। तो जैसे कि वान्या, तो वान्या, अब ये हमारा उत्तर है, इसको आप प्रश्न मत समझने लेना और ये शब्द हमारे के प्रश्न के अंदर आना भी नहीं चाहिए। तो ये हमारा वान्या जो है उत्तर है। तो अब हम प्रश्न बनाएंगे, लेखक के बच्चे का क्या नाम था? तो क्या नाम था? वान्या। दूसरा हो गया रूबल। रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं? अब देखो इस प्रश्न में रूबल शब्द कहीं नहीं आया है क्योंकि रूबल हमारा उत्तर है जो हमें पहले से दिया गया है। अब हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न हमने बनाया, रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रूबल। अब हमारा ये प्रश्न आ गया, पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। तो पाठ में प्रयुक्त अंकों का तो 9, 2, 11 होना, 4 चांद लगाना, 1 और 1 11।
तो ये हमारे उत्तर हो गए। अब इसके बाद हमारा प्रश्न है, कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आए। तो मेरे मन में क्या विचार आए? अब इसमें आप किसी ऐसी घटना का वर्णन करो जहां आपने देखा हो कि गरीब को ठगा जा रहा है। तो जैसे कि मैं दवाखाने गया था, वहां मैंने एक डॉक्टर को देखा कि वहां पर एक आदमी आया था जो देखने से ही गरीब लग रहा था। डॉक्टर ने उसको बहुत सारे टेस्ट लिख कर दे दिए। तो ये मुझे देखकर दुख हुआ कि ये गरीब आदमी इतने सारे टेस्ट कैसे करवाएगा। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनूं और फ्री में लोगों का इलाज करूं। तो इस तरीके से आप कोई भी कहानी गरीबी को लेकर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रश्न। अब हमारा प्रश्न है मौलिक सृजन का। जूलिया की जगह आप होते तो विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो गया यहां पर कि जूलिया की जगह आप होते तो प्रश्न उत्तर है हमारा, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जूलिया की पात्रता को जिस प्रकार दर्शाया है उससे यह ज्ञात होता है कि वह एक सीधी साधी और डरपोक महिला है जो अन्याय को भी सहन कर लेती है। अगर उसकी जगह मैं होती तो यह अन्याय कभी भी सहन नहीं करती, क्योंकि अन्याय को सहन करना भी एक प्रकार का अपराध ही है। अगर मैंने परिश्रम किया है तो उसका उचित पारिश्रमिक मुझे मिलना ही चाहिए। कार्य को शुरू करने से पहले ही मैं अपने कार्य और वेतन संबंधी सारी चर्चा कर लेती। कार्य की समाप्ति पर अगर मालिक पक्ष वेतन देने में आनाकानी करता या झूठे कारण दिखाकर पैसा कम करने का प्रयास करता तो उसके खिलाफ आवाज उठाती। अगर मालिक मेरा पूरा पारिश्रमिक नहीं देते तो मैं प्रशासन की मदद लेने में भी नहीं हिचकती और अपना पूरा मेहनताना लेकर रहती। मैं कायर और डरपोक बनकर कोई भी कार्य नहीं करती। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। प्रश्न का उत्तर हो गया कौन से का? जूलिया की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते। तो इस विषय का हमारा ये उत्तर हो गया। अब ये है हमारे चिन्ह। तो ये जो चिन्ह है ये हमारा योजक चिन्ह है। तो ये हमारा प्रश्न है भाषा बिंदु का, जिसमें आपको दिया चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए और तथा वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो ये हमारा हो गया योजक चिन्ह, जिसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। इसको हम लाघव चिन्ह बोलते हैं।
ये हमारा होता है निर्देशक चिन्ह। ये बड़ा कोष्टक है, ये अवतरण चिन्ह है, दोहरा अवतरण चिन्ह। ये हमारा अल्प विराम है, ये हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये हमारा अर्ध विराम है, ये हमारा छोटा कोष्टक है और ये हमारा पूर्ण विराम है। अब यहाँ पर ये जो दिए गए हैं ये वाक्य, इन वाक्यों में इन चिन्हों का आपको प्रयोग करना है। तो इस तरीके से ये प्रश्न के सारे प्रश्न उत्तर हो गए। अभी आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।